भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति निष्ठिकी। ॐ जन्माद्यसतन्व्यादिततः चार्थेष्वः विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयप्रदत्तकृतिभिः शुश्रोभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरर्षिका भुवि भावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन वाप्नुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत् परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्णु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषयास्याइतरेस्तरस्पृधः अग्नन्तः प्रजाहवा अति निघृणा प्रभो मृत्युं पुरस्त्वा विगणन्य दुर्मदाः त एव कृष्णाद्य गम्भीरहंसः
दुरन्तवीर्येण विचालिताः श्रियः कालेन तन्वा भवतो अनुकंपया विनष्टदर्पाश्चरणौ स्मरामते अथो न राज्यं मृगतृष्णरूपितं देहेन शश्वतपततारुजाम्बुवा उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनम् तं न समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः स्मृतिः यथा न विरमेदपि संसरतामिह। इन्हीं राजाओं ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन राजाओं ने कहा कि हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे और आज भगवान के जन्म नक्षत्र हैं रोहिणी नक्षत्र, समझे। मार्गशीर्ष द्वितीया कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र भगवान के नक्षत्र होने की वजह से जन्म महोत्सव भी मनाया जा सकता है। यशोदा माता जी भगवान के नक्षत्र आने पे भी जन्मदिन मनाते थे। जन्म नक्षत्र आया है तो आज रोहिणी है। ऐसे रोहिणी नक्षत्र में अजन्मा भगवान लीलावश जन्म लेने का राजा ने कहा, राजाओं ने, हम राजा लोग तो धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो ही रहे थे और पृथ्वी को जीत लेने का, पृथ्वी को जीत लेने के होड़ में लगे हुए थे। अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था जीवन और हम लोग इतने मतवाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं। इस बात का भी तनिक परवाह नहीं करते थे हम। मृत्यु भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए बोले कि आप मृत्यु स्वरूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात का भी परवाह नहीं है। हे श्री कृष्ण, काल की गति बड़ी गहन है। वह इतना बलवान है काल कि किसी के टाले नहीं टलता। क्यों न हो, वह आपका शरीर ही तो है काल। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया है और आप ही की अहोइत की कृपा अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया है। विनष्ट दर्पाश्चरणौ स्मरामते भवतो अनुकंपया कालेन तन्वा भवतो अनुकंपया। आपके भवतो, आपके अनुकंपया कृपा से
सारा दर्प जो है ना नाश हो गया। विनष्ट दर्पास चरणौ स्मरामजे। हम आपके चरणों का स्मरण करते हैं। घमंड दर्प। हम्म। तो आपके कृपा से हमारा घमंड नाश होता है, हुआ है। हे विभो हो, यह शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। शरीर तो रोगों का जन्मभूमि ही है। शरीर रोगों के जन्मभूमि ही है। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि मृग तृष्णा के जल जैसा बेकार है भागना। यह संसार मृग तृष्णा के जैसे व्यर्थ है, मिथ्या है। यही नहीं, हमें कर्म के फल स्वर्ग आदि लोकों की भी जो मरने के बाद मिलते हैं उसकी भी इच्छा नहीं है। इस पृथ्वी के राज्य पुनः भोगने की इच्छा तो नहीं ही है, लेकिन मरने के बाद यदि स्वर्ग लोक भी मिलता है तो भी हमें उसकी भोगने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वह भी निस्सार है। सिर्फ स्वर्गलोक सुनने को आकर्षक लगता है, सुनने में ही अच्छा लगता है, आकर्षक जान पड़ता है, लेकिन है उसमें भी कोई सार नहीं है, निस्सार है। हमें अब हमें कृपा करके आप वह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति कभी न हो। तम न समादिशोपायम जेन ते चरणाम जयो सम आदिशोपायम। आप ऐसा आदेश दीजिए कि उपाय बताइए। उपायम, समादिश उपायम। जेन ते चरणाब्जयो हो स्मृति यथा न विरमेदपि संसरताम्यह। चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, संसार में किसी भी योनि में जन्म लेना क्यों ना पड़े, आपके चरण का स्मरण कभी नष्ट न हो, हमेशा बनी रहे, इसके लिए आप हमें कोई उपाय बताइए। आपको जो प्रणाम कर लेता है उसके क्लेशों के नाश करने वाले हे श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा गोविंद, हमारा बारंबार नमस्कार है। प्रणत क्लेश नाश है। प्रणत मतलब प्रणाम करने मात्र से जिसकी क्लेश आप नाश कर देते हो। आप आपको जो प्रणाम कर ले उसकी क्लेश आप नाश कर देते हो। ऐसे प्रणाम मात्र से दुख का नाश करने वाले हे गोविंद, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरे, हे परमात्मने, आपको नमस्कार है। ये जो फेवरेट मंत्र है, ये जो श्लोक है सबको याद है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने तत्क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह श्लोक राजाओं ने ही कहा था।
अपने मुक्ति पाने के बाद भगवान से, जो राजा जरासंध के किले में कैद था, तो कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार प्रार्थना किया भगवान से, करुण वरुण आलय, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, करुणा वरुणालय, तब भगवान ने बड़े मधुर वाणी से उन राजाओं को कहा। क्या कहा? श्री कृष्णवाच अद्य प्रभृतिवो भूपा मय्यात्म अखिलेश्वरे, सुदृढ़ा जायते भक्ति बाढ़ संसितम यथा, दिष्टया व्यवसितं भूपा भवन्तरितभाषिणः, श्रीयैश्वर्यमदोन्नहं पश्य उन्मादकं नृणाम्। भगवान ने कहा कि ऐ नरपतियों, राजाओं, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही दृढ़ भक्ति होगी, सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूं। राजाओं, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं भी देखता हूं कि धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से चूर होकर बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं। उच्छृंखल और पागल मतवाले हो जाते हैं। है नहुष, राजा वेण, रावण, नरकासुर आदि सबका नाम लिया भगवान ने। हाँ, है यो नहुषो वेणो रावणो नरको पड़े, श्रीमदात भ्रंशिता स्थाना देव दैत्य नरेश्वर। देखो, है को धन के ऐश्वर्य के मद में चूर होके पागल हो गया। नहुष राजा वेन देखो, राजा बन गया, धन ऐश्वर्य के मद में चूर होके पागल मतवाला उच्छृंखल हो गया। रावण देखो, रावण को भी धन। नरकासुर देखो, आदि जितने भी अनेकों, यहाँ तक कि देवता दैत्य और नरपति श्रीमत के कारण अपने स्थान से पद से च्युत हो गए। देवता भी, देवताओं को भी जब अहंकार होता है, ऐश्वर्य के मद में चूर इंद्र होते हैं, तो इंद्र भी अपने पद से च्युत हो जाते हैं समय समय पर। तो भगवान ही सबके अहंकार को नाश करते हैं। भगवान ने कहा आप लोगों ने, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है, क्या निश्चय किया है? पुनः राजा बने? नहीं, इन राजाओं ने पुनः राजा बनने की निश्चय नहीं किया, भगवान की भक्ति का निश्चय किया। भगवान के चरण कमलों के पाद सेवन पूजन और हमेशा स्मृति बने रहे, इस बात के लिए निश्चय किया कि अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य पद नहीं चाहिए। हमने देख लिया है राज्य पद में कितना नुकसान है, कितना कष्ट है, कितना डर भय बना रहता है, मान अपमान, पाप पुण्य सब जुड़ा रहता है।
बोले, भगवान बोले, भवंत एतद विज्ञाय, तुम लोग ऐसा जान करके, तुम लोग ऐसा समझ लो, देहादि उत्पाद्य उत्पाद्यम अंतवत, देहादि उत्पादम अंतवत, ऐसा तुम लोग समझ लो कि शरीर और शरीर से लगे हुए, जुड़े हुए इसके जो संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उसका भी नाश अवश्यंभावी है। जो कुछ भी, शरीर तो है ही नाशवान, लेकिन शरीर से जो कुछ भी पैदा होता है सब नाशवान है। देखो, मनुष्य का शरीर नाशवान तो है ही, लेकिन मनुष्य इस शरीर से जो कुछ भी बनाता है वो भी नाशवान ही है। इस शरीर से मनुष्य क्या बनाता है, चाहे टेंजिबल इंटेंजिबल, चाहे वो लाइव और डेड हो, कोई भी चीजें हो, जीवित या निर्जीव और सजीव कोई भी चीज बना रहा हो, यह शरीर से मनुष्य, इस शरीर से मनुष्य पुत्र, पौत्र, खानदान, वंश उत्पन्न करता है, देखो वो भी नाश होता है। इस शरीर से मन बुद्धि अहंकार शरीर ही कहलाता है, उससे जो कुछ भी निर्माण करता है वो सब नाशवान होता है। गाड़ी घोड़ा मकान खच्चर मच्छर सब नाश होता है कि नहीं होता है। तो जो भी इस शरीर से बनता है, बड़े बड़े शहर नगर सब नष्ट हो गए काल कालांतर में। नहीं, जो शहर नगर पहले था आज नहीं है, जो आज है वो कुछ 100 साल बाद नहीं रहेगा। मनुष्य जो कुछ भी बनाएगा उस सब का नाश होना संभव है, अवश्यंभव है। भगवान ने यही कहा। श्रीमदात भंस सॉरी, माँ यजन, हाँ नहीं नहीं नहीं, अस्थानात देवदत्त नरेश्वरा, नहीं, कौन सा श्लोक में था, हाँ, देहादि उत्पन्नम अंतवान, अंतवान मतलब नाशवान का, सबका अंत होगा। तो यहाँ अंत के लिए अंतवत, देहादि उत्पाद्यम अंतवत, भवंत एत विज्ञाय देहादि उत्पाद अंतवत। आप लोग ऐसा जान करके कि शरीर से संबंधित और शरीर सब का अंत होगा, माम यजंतो अध्वर्यैः युक्ता प्रजा धर्मेण रक्षथ। तो ऐसा जान करके क्या करना है, भगवान ने कहा उसमें आसक्ति नहीं करनी है। हम्म, माम यजंतो, और क्या करनी है, अपने इंद्रियों को संयमित वश में रखकर मेरा यज्ञ करना है, मेरा भजन करना है। और क्या करना है महाराज, प्रजा धर्मेण रक्षथ, प्रजा को धर्म पूर्वक रक्षा करनी है, पालन करना है। ये आदेश दिया भगवान ने, उन राजाओं को आदेश दिया, जबकि राजा लोग कह रहे मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे तो बस आप इस संसार से मुक्त कर दीजिए, जैसे आपने जरासंध के किले की कारागार से मुक्त कर दिया है। राजाओं को तनिक भी राज्य काज संभालने की इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं करेंगे, जो राजा है उसको राजा ही बनाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, अब तुम लोग जान लो कि शरीर, सब शरीर और शरीर संबंधी सभी का अंत होना है, इसलिए धर्म पूर्वक राज्य करो, मेरा भजन भक्ति करते हुए राज्य करो। और संसार के सभी राजा को, संसार के सभी राजनीति के लोगों को, पॉलिटिशियंस हो या किंगडम हो या रिपब्लिक हो, जानते हो ये रिपब्लिक आज की वस्तु नहीं है, ये पहले की वस्तु है। पहले भी जब
किसी राज्य में योग्य राजा नहीं होता था तो वहां पर प्रजातंत्र की अनुशंसा की जाती थी। लेकिन प्रजातंत्र में भी धर्म है, जैसे राजा का धर्म होता है वैसे प्रजातंत्र का भी धर्म है। दोनों तंत्र है, राजतंत्र है, प्रजातंत्र है। राजतंत्र तो श्रेष्ठ पक्ष है ही, सबसे बेहतर हो कि राजतंत्र हो, लेकिन यदि प्रजातंत्र है तो उसका भी नियम है, हमारे शास्त्र में है, मनुस्मृति में है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि जब महाभारत पढ़ रहे थे तो महाभारत में संजय के पिताजी को पता चला, संजय को आदेश दिया कि तुम धर्म के प्रचार करना चाहते हो। संजय बोले हाँ। तो तुम अभी जाओ हस्तिनापुर, उस राज्य में कोई राजा नहीं है, सब मर गए हैं, उत्तराधिकारी कोई नहीं है। भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा करके विवाह नहीं किया है, संतान उत्पत्ति नहीं की है। वहां बड़ी समस्या है, कोई राजा नहीं है तो सब, और जिस राज्य में राजा नहीं होता उस राज्य में अधर्म फैल जाता है। तो संजय के पिताजी ने, महर्षि वल्कल्य हैं, उन्होंने भेजा संजय को, जाओ धर्म का प्रचार करो। संजय आए हस्तिनापुर, देवव्रत से मिले, देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह। और देवव्रत से मिलकर के संजय ने कहा कि महाराज, आपको उत्तराधिकारी देने के लिए आपको विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, या आप राजा बन के शासन करो। देवव्रत ने कहा नहीं, यह भी संभव नहीं है कि मैं राजा बन के शासन करूंगा, मेरे पिता का वचन टूट जाएगा। नंबर दो, यह भी सही नहीं है कि मैं अपना वचन तोड़ दूं। तो पिता का वचन है कि राजगद्दी पे नहीं बैठना है, अपना वचन है कि विवाह नहीं करनी है। तो संजय कहता है एतत् किम कुर्यात, तो क्या करना है, क्या करेंगे फिर तो एक ही रास्ता है, क्या? गणराज्य स्थापित कीजिए, गणराज्य अर्थात प्रजातंत्र स्थापित कीजिए, प्रजाओं में से जो योग्य होगा उसको राजा बनाइए। फिर जानते हो प्रजातंत्र का वास्तव में यही मीनिंग होता था। प्रजातंत्र में वोटिंग कभी नहीं थी, मत का दान कभी नहीं था। ये अधार्मिक प्रजातंत्र है। जो वोटिंग होती है ना, अभी जैसे बिहार में कल वोटिंग हुआ, 11 तारीख को फिर वोटिंग होगी। तो प्रजातंत्र में जो धर्म है वह धर्म यह है कि विद्वान लोग डिसाइड करेंगे कि प्रजा में कौन योग्य होने वाला, राजा योग्य कौन व्यक्ति है, राजा के योग्य, राजा के गुण किस व्यक्ति में है, ये विद्वान लोग डिसाइड करेंगे। उस राज्य के विद्वान प्रजा डिसाइड करेंगे किसके अंदर राजा का गुण है, उसको राजा बनाया जाएगा, अर्थात गणराज्य। और राजतंत्र में क्या है, राजा के खानदान से ही राजा बनेगा। गणराज्य में ये था, प्रजातंत्र में, कि प्रजाओं के बीच से योग्य पुरुष को राजा बनाया जाएगा। राजा तो किसी भी कंडीशन में था, चाहे वो प्रजातंत्र हो या राजतंत्र हो। राजतंत्र वंशानुगत था, राजतंत्र वंशानुगत था, लेकिन प्रजातंत्र प्रजाओं के बीच में से राजा, उचित राजा की चुनाव होती थी। और चुनाव करने वाले कौन होते थे? वहां के विद्वान लोग, उस राज्य के बुद्धिमान लोग, वरिष्ठ लोग। ये नहीं किसी भी मूर्ख को मतदान देने का अधिकार दे दिया, तुम भी वोटिंग करो, तुम भी वोटिंग करो। अरे भाई, तो हर जगह मूर्ख ही ज्यादा होते हैं, तो फिर तो अगर मतदान करने जाओगे तो मतदान में तो मूर्ख ही निकल के आएगा ना। तो वास्तव में प्रजातंत्र भी, गणराज्य भी एक तरीके से हमारा सनातनी सिस्टम था राज्य को चलाने के लिए, लेकिन आज की तरह नहीं। आज तो पूरा अधर्म के रास्ते पे प्रजातंत्र चल रहा है।
वोटिंग राइट दे दिया लोगों को, तो राज्य में तो ज्यादा मूर्ख ही होते हैं, पढ़े लिखे तो कम होते हैं। एक्चुअली जितने कम से कम भी पढ़े लिखे हैं उनको ही सिलेक्ट करना है गुण के आधार पे कि ये राजा होगा। वोटिंग राइट नहीं थी, आज देखो वोटिंग राइट दे दिया। तो वोटिंग राइट दे दिया तो मूर्खों के हाथ में वोटिंग आ गई। ज्यादा मूर्ख हैं इसलिए मूर्ख चुन के चले जाते हैं, और मूर्खों को लालच देने के लिए, जीतने के लिए ये लोग मूर्खों को लालच देते हैं। इतना रुपया मिलेगा, इतना धन मिलेगा, इतना अन्न मिलेगा, इतना रिजर्वेशन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अधार्मिक तरीके से लोगों को बहका दिया, और ज्यादा तो लोग मूर्ख ही हैं। तो मूर्ख को, तो आज का जो गणराज्य है वो पुलिस है, डेमोक्रेसी है, डिमोन डेमोक्रेसी हो गया है। सत्गुण से रजोगुण छोड़ो, अब तो तमोगुणी डेमोक्रेसी आ गई है। इसलिए किसने कहा मॉडर्न डेमोक्रेसी इज डिमोनक्रेसी। समझे? आधुनिक जो गणतंत्र है वह वास्तव में गधा तंत्र है, असुर तंत्र है, डिमोनक्रेसी। तो मुझे पता चला महाभारत से कि संजय ने भीष्म पितामह को कहा था कि यदि जावत कोपि राज्य उत्तराधिकारी नास्ति तर्हि गणराज्यम स्थापयेयुः। यदि कोई राजा आपके वंश से नहीं आता है तो पब्लिक के बीच से ले लो राजा, गणराज्य स्थापित करो। भीष्म पितामह ने इसकी भी अनुमति नहीं दी, बोले नहीं, गणराज्य भी नहीं चलेगा। हालांकि भीष्म पितामह ने ये नहीं कहा कि गणराज्य नहीं चलेगा, उन्होंने कहा ठीक है, अभी राजमाता भी है, हम राजमाता से पूछेंगे, लेट अस गो टू राजमाता। तो अगले दिन भीष्म पितामह ने संजय को राजमाता के पास ले गए। उस समय राजमाता कौन थी? सत्यवती थी। तो सत्यवती के पास संजय को उपस्थित करवाया। अगले दिन संजय आए, माता सत्यवती के सामने, साथ में देखा देवव्रत बैठे हैं। सत्यवती ने पूछा कि तुम हमारे राज्य के धर्म स्थापित करने के लिए आए हो, कार्य करने के लिए आए हो, बताओ तुम्हारी क्या स्थिति है, क्या कैसे करना है। संजय ऋषि के पुत्र थे, विद्वान थे, ज्ञान चक्षु था, उनको अपॉइंट कर लिया था। तो सत्यवती ने संजय को पूरे बात बताई। ये कोई पहली बार है सत्यवती ने अपनी सीक्रेट संजय देवव्रत के सामने खोला। ये सीक्रेट आज तक किसी को नहीं बताई थी सत्यवती, आज बता रही है संजय को कि संजय तुम पूरी बात नहीं जानते हो, इसलिए तुमने गणराज्य की बात किया है, लेकिन एक उपाय और है। हमारे पुत्रों में, हमारे वंश में एक पुत्र है। बोली वो कौन से पुत्र है महारानी? तो बोला सुनो, मैं कुमारी थी, मैं एक अप्सरा की बेटी थी, अप्सरा मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मेरा लालन पालन पालन किसी निषाद ने किया, जिसका नाम क्या था? वो निषाद का क्या नाम था? तो अपनी कहानी सुनाई, और कहानी सुना करके उन्होंने कहा कि व्यास देव जो हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन, वो मेरे पुत्र ही हैं। बड़ा अच्छा स्टोरी है, सुनाती है वो। और व्यासदेव जी का नाम सुन करके, व्यासदेव जी को जानते थे क्या नाम है ये संजय, क्योंकि व्यासदेव के आश्रम में कई बार संजय जा चुके थे, और संजय तो व्यासदेव जी से ही लिया था ज्ञान।
व्यास देव जी ने ही संजय को वरदान दिया था दिव्य चक्षु का। संजय व्यास देव जी के चेले थे। व्यास देव जी के आश्रम के पास में इनके पिता का आश्रम था। जब अपने पिता से मिलने जाते व्यास देव जी से मिल लेते। आज पता चला है कि व्यास देव जी तो इसी खानदान के उत्पन्न पुत्र हैं। ये अलग की बात है कि महारानी के दूसरे किसी पुरुष से उत्पन्न हुए। तब संजय ने कहा था तो फिर तो व्यासदेव जी को बुलाइए। नहीं, महारानी ने कहा व्यासदेव जी को बुला करके ऐसा करते हैं, उनसे उपाय ढूंढते हैं। संजय ने कहा कि व्यासदेव जी इतने कुरूप हैं कि उनको देख के तो यहाँ की रानियां भागी जाएंगी। जानते हो व्यासदेव जी बड़े कुरूप थे। उनका चेहरा बड़ा भयावह था, इतना कुरूप थे व्यासदेव जी। समझे? विद्वान लोग सुंदर नहीं होते हैं। विद्वान लोग चेहरे से सुंदर नहीं होते हैं। विद्वान लोगों की बुद्धि, मति, अंतरात्मा शुद्ध और सुंदर होता है। व्यासदेव जी बड़े कुरूप थे। जैसे चाणक्य, चाणक्य से भी अधिक, चाणक्य बड़े कुरूप थे। चाणक्य की शक्ल कोई देख नहीं सकता था, वैसे व्यासदेव जी की शक्ल कोई देख नहीं सकता था। जब भी तो व्यासदेव जी का शक्ल देखते ही भयभीत हो गई। क्या नाम है उसका, अंबा। उसने आंख मूंद लिया, धृतराष्ट्र अंधा हो गया है। अंबालिके ने व्यासदेव जी के शक्ल को देखा, लेकिन वो डर गई, इसलिए रोगी पुत्र उत्पन्न हुआ पांडु। तीसरे बार फिर से कोशिश किया गया तो डर के मारे अंबालिके ने क्या किया, दासी को भेज दिया कि तुम जाओ। दासी हिम्मत वाली थी, उसने व्यासदेव जी को देखती रही, डरी भी नहीं। देखो, विदुर जैसे महान आत्मा आए, वो दासी पुत्र हो गए, उनको राजा बनाया नहीं जा सकता था। ये सारा लफड़ा हो गया। तो मुझे राजतंत्र से याद आया कि राजतंत्र पहले भी था, लेकिन वो उस समय का राजतंत्र कुछ अलग था। तो ये राजा लोगों को भगवान आज्ञा दे रहे हैं। ये एक राजा की बात नहीं है, सभी राजाओं की बात है। ये राजा को क्या करना चाहिए, सावधानी से मन इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। राजाओं को मन इंद्रिय वश में क्यों कहा करने को, क्योंकि उसके पास संपत्ति, ऐश्वर्य, धन बहुत होता है। वो ऐश मौज करने जाएगा तो उसको अंत नहीं है। अरे वहां थोड़ा पानी दे दो, वहां वहां तो पेड़ सूख रहा है, पानी वहां दे दो थोड़ा। तो इसलिए राजाओं को क्या करना चाहिए, अधिक आसक्ति नहीं करना चाहिए। उसके मन में जो ऐश्वर्य धन पड़ा रहता है, भरा रहता है, उसके बारे में भगवान ने कहा यह समझना चाहिए, एतद विज्ञाय, यह समझना चाहिए कि देहात उत्पन्न पाद्मन अंतवत, ये सब देह से उत्पन्न है और इसका अंत निश्चित होना है। इसलिए मन और इंद्रियों को वश में राजाओं को करना चाहिए। और क्या, मन इंद्रिय वश में करके क्या करना है, प्रजा की धर्म पूर्वक रक्षा करनी है और यजन करना है। यजन, भगवान की यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करनी है। यज्ञ के द्वारा, यज्ञ इसलिए कहा क्योंकि राजाओं के पास पैसे होते हैं, वो बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं। मिडिल क्लास गरीब आदमी नहीं कर सकता है यज्ञ से भगवान का भजन। इसलिए
जो मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो भगवान का हरि नाम ही करें, नहीं। और जिनके पास क्षमता है वो बड़े बड़े यज्ञ करें, बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ करें, लोगों को भंडारा करवाएं, ब्राह्मणों को जमाएं, ब्राह्मण को बुला के ब्राह्मण भोज उचित तरीके से कराएं। कल मुझको एक ब्रजवासी ने ब्राह्मण भोज के लिए निमंत्रण दिया था। कल गए हम ब्राह्मण भोज के लिए, सुनो। तो कल जैसे गए तो मेरे साथ साथ और भी ब्राह्मण आए थे। मुझको तो बड़ी शर्म आ रही थी, है। वो ब्रजवासी ब्राह्मण सब थे, मैं घुसपैठी ब्राह्मण, या कह लो पतित ब्राह्मण। मैंने अपना अपना जो है ना आसन थोड़ा सा अलग बिठा लिया। वो लोग बड़े राजनीति की बात, यहाँ वहाँ की बात, इसकी बात उसकी बात, ये ब्यास वो बात कर रहे थे, आधा खा रहे थे आधे बातें कर रहे थे। तो वो संदर्भ नहीं है, संदर्भ ये है कि देखो ब्राह्मण भोजन कैसे कराया जाता है। पहले उन लोगों ने कठौते में पानी लाया और सबके चरण धूली, मतलब चरण धोवन किया, पैर को धोया पहले। देखो ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण कैसे बिठाते हैं, चरण धुलते हैं। अब मेरे पास आया, महाराज चरण दीजिए। हमने कहा ना 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 भैया, मैं चरण नहीं दूंगा। आप एक काम कीजिए, गुरु जी को स्मरण कीजिए, उन्हीं का चरण आप स्मरण से ध्यान करके आप धो लीजिए। मैंने अपना चरण भैया नहीं दिया, इतना शर्म आवे मुझे। बाकी लोगों ने अपना अपना चरण पैर पसार के दे दिया, ब्राह्मणों ने। हमने कहा भाई ये सब गड़बड़ है मामला। लेकिन बड़ा अच्छा लगा सिस्टम, सिस्टम तो यही है। फिर बाद में क्या हुआ, भोजन परोसा गया, भोजन सब सभी की थाली में लग गया। तो एक साथ प्रार्थना मंत्र हुआ, गिरिराज जी के प्रार्थना मंत्र। और निमंत्रण था चंद्र सरोवर पे, परसौली गांव में, एक पंडित जी के घर पे। अरे आप सब जानते हो, भक्ति माता आती थी ना, उन्होंने ही निमंत्रण दिया था। उसके बाद भोजन वोजन हुआ। भोजन होने के बाद मैंने भी, चूंकि ब्राह्मण भोजन बैठा हूं सामने, तो मैं भी ब्राह्मण भोजन की तरह ही भोजन मैंने भी किया। उससे पहले थोड़ा 3 बार जल से भोजन को उसरख दिया, फिर थोड़ा थोड़ा निकाल के साइड में रख दिया, फिर हाथ जोड़ लिया, हमने अपना प्रसाद मंत्र बोल दिया, है ना। जो ब्राह्मण उचित होता है वही मैंने एक्टिंग कर दी। उसके बाद जब खा लिए तो प्रसाद के बाद भैया थाली में आता है हाथ धोने के लिए। आपको उठना नहीं है, हैं। और हाथ धोया थाली में, सबके सामने थाली गई हाथ धोने के लिए। उसके बाद नए टॉवल में हाथ पोंछो भैया, सबके हाथ पोंछवाए गए। मैंने कहा नहीं मेरे पास है टॉवल, मैं इसमें पोंछ लेता हूँ। नहीं नहीं इसमें पूछिए। अच्छा वो पोंछ लिया। उसके बाद सबके बढ़िया बढ़िया तिलक किए गए। और तिलक में क्या किए गए, अक्षत लगा के तिलक किए गए। उसके बाद क्या हुआ मालूम है, उसके बाद 100 100 रुपए की दक्षिणा के साथ चादर और पता नहीं क्या क्या, 1 किलो चावल, चादर और कुछ उसमें था पैकेट, गिफ्ट पैकेट, वो दिए गए है। और उसके बाद सुनो, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद घर के जितने सदस्य हैं सब आकर के चरण स्पर्श करके ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने आए। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सब आए आशीर्वाद लेने। सब नीचे आए आशीर्वाद लेने के लिए, बच्चे भी बूढ़े भी सब। और फिर जमीन पे दंडवत करके सबको सामूहिक प्रणाम किया। फिर ब्राह्मण भोजन संपन्न हुआ। ये वास्तव में ये इस तरीके से ब्राह्मण भोजन ही इस तरीके से होता है। इसको कहते हैं पूजा के साथ ब्राह्मण भोजन। तो मतलब बड़ा जबरदस्त अच्छा भी लगा देख के। हमने कहा देखो आज भी कहीं कहीं ऐसी कल्चर मिल जाती है। तो ऐसे ही वैष्णव भोजन भी होना चाहिए। प्रभुपाद जी के यहाँ वैष्णव आते थे तो प्रभुपाद जी पहले पैर धोते थे, भोजन पवाते थे, दक्षिणा देते थे, कुछ उपहार देते थे, दंडवत करके फिर सबको विदा करते थे। प्रभुपाद जी के पास आते थे इलाहाबाद में, गौड़िया मठ के कई साधु ब्रह्मचारी
वैष्णव, उनके गुरु भाई लोग। तो वो पढ़ा था, कल हमने अक्षरशः देखा है, आनंद आ गया। तो बाकी तो लोग चले गए, हम थोड़ा देर रुके। हम तो घर वाले थे ना, इसलिए रुक के पूरे घर में घूमे, ऊपर नीचा आगे पीछे सब देखा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कौन कर सकता है? जिसके पास ज्ञान हो, बुद्धि हो, या जिसके पास क्षमता हो। तो इस प्रकार से जो राजा लोग होते हैं उनके पास, तो ये साधारण मिडिल क्लास के व्यक्ति ऐसा करता है। तो मैं सोचा कि राजा लोग जब यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े दान वाले ब्राह्मण को बिठाते हैं, तो वो लोग कैसे ब्राह्मण को ऐसे ही करते होंगे, इतने हजार गाय दे दिया, इतना ये दे दिया। तो ब्राह्मणों के लिए ऐसा भगवान ने निश्चय किया है, राजाओं के लिए निश्चय किया है कि यज्ञों वाली, बड़े बड़े दक्षिणा वाली यज्ञों से मेरा यजन करना चाहिए। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं। बोले कि तुम लोग राज्य करो वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं। संतान उत्पत्ति करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो कुछ प्राप्त हो उसे समभाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो। अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। भगवान ने राजाओं को कहा, धर्म पूर्वक रक्षा करो, अपने वंश परंपरा की रक्षा करो, भोग के लिए नहीं संतान उत्पन्न करो। भोग के लिए वंश परंपरा की रक्षा नहीं होनी चाहिए, संतान उत्पन्न करो ताकि आगे राजा बनता रहे। लेकिन प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिल जाए, लाभ हानि सुख दुख जन्म मृत्यु, है ना, उसको समभाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिता दो। है कि नहीं? देह और देह आदि संबंधी चीजों में आसक्ति मत रखो। नो अटैचमेंट, न्यूट्रल रहो, उदासीन रहो। अपने आप में आत्मा में ही रमन करो, भजन करो, आश्रम के योग्य व्रत का पालन करते रहो। भजन और गृहस्थ आश्रम के योग्य अपना मन मुझ में लगाकर अंत में तुम ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। भगवान ने कहा राजाओं को, जब इस प्रकार से अपना मन लगा दोगे तो अंत में ब्रह्म स्वरूप में हो जाओगे। वहां भगवान कह रहे हैं राजाओं को करना है यज्ञ। यहां कोई राजा यज्ञ कर ले, किसी स्टेट का प्राइम मिनिस्टर, किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, या किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये लोग यदि कोई धार्मिक कार्य कर ले तो मतलब शर्म की बात है। आज शर्म की बात लोगों को लगता है कि अरे देखो, प्राइम मिनिस्टर होके ये हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, चीफ मिनिस्टर होकर के हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। हम्म। क्योंकि आजकल अगर 30 40 30 35 चीफ मिनिस्टर, उसमें एक आदमी यज्ञ करेगा तो बाकी को तो, हैं, बाकी तो प्रथा ही खत्म है। जबकि इन लोगों को बोला अधिक करो, इनको अधिक मन इंद्रिय वश में करना है राजाओं को। ये भगवान ने आदेश दिया है राजा को। प्राप्तम प्राप्तम च सेवंतो मच्चित्ता विचर्यस्थ। कैसे जीवन व्यतीत करो? मच्चित्ता, अपने चित्त को मुझ में लगा दो। हम्म। और सेवंतो, व्रत का पालन करो, आश्रम वर्ण आश्रम धर्म के मुताबिक। अंत में तुम मुझको प्राप्त कर लोगे। माम अंते, अंत में, माम अंते ब्रह्म यास्था यास्यथ। मुझ ब्रह्म में, माम अंते, अंत में मुझ ब्रह्म में तुम प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष को नियुक्त कर दिया। राजा लोग गंदे हो गए थे ना, कपड़े नहीं पहने थे, दुर्बल हो गए थे, सबको स्नान करवाया। है कि नहीं?
20,800 राजा, समझे। जरासंध के पुत्र सहदेव से सभी राजाओं के लिए राज उचित वस्त्र आभूषण भी दिलवाया भगवान ने। सबको माला चंदन टीका करके खूब सम्मान दिलवाया। सहदेव भगवान का बात मानता था, सहदेव भगवान को मानता था। जैसे जैसे सहदेव को भगवान ने आदेश दिया, सहदेव, देखो जरासंध का पुत्र, बाप इतना, बाप ब्राह्मण भक्त, सहदेव भगवान का भक्त, इसलिए सहदेव के नाम पे लोग बाग भक्त का नाम भी डालते हैं, सहदेव दास, है ना। कोई जरासंध दास किसी का नाम नहीं सुनोगे, सहदेव दास जरूर सुनोगे, समझे। सहदेव ने भगवान के बताए गए सही प्रकार से उन राजाओं को, बंदी राजाओं को सम्मानित किया है। सभी क्लेशों से छुटकारा पाए हैं। सब राजा जो है सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर शोभायमान हुए हैं। और फिर जिस समय ऐसा हो रहा था, वर्षा ऋतु था, वर्षा ऋतु के अंत तक सबने वहीं पे रुके हैं। उसके बाद सोना और मणियों से विभूषित अच्छे अच्छे घोड़े से लैस रथों पर चढ़ा करके मधुर वाणी से सबको तृप्त किया है और सबको अपने अपने देश भेज दिया है। कुछ दिन रख करके खूब खिलाया पिलाया है उस दुर्बल राजाओं को। महान कष्ट से भगवान श्री कृष्ण ने बंदी राजाओं को मुक्त किया है। भगवान के गुण रूप लीलाओं का चिंतन करते हुए सभी राजा अपने अपने राजधानी को चले गए। वहां जाकर के अपने अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा लीला कह करके सुनाई है। सभी राजाओं ने अपने राज्य में जाकर के भगवान के कृपा लीला का खान बखान किया है। भगवान के लीलाओं के खान का बखान किया है कि नहीं। और सभी राजा सावधानी पूर्वक भगवान के आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया है। अब भगवान कृष्ण और भीष्म, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण, भगवान स्वयं श्री कृष्ण और भीष्म और अर्जुन के साथ, सॉरी भीम और अर्जुन के साथ जरासंध के पुत्र सहदेव से परे सम्मानित हुए हैं, पूजा किया है और इंद्रप्रस्थ के लिए वापस चल दिए हैं। इंद्र का प्रस्थ पहुंचने के बाद तो भाई अब हुआ कि अब राजसूय यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि एक ही राजा था जो अजेय था, जीता नहीं जा सकता था, एक ही राजा था। उसका अंत हुआ है। युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ संकल्प करना पूरा हुआ है। भीमसेन अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण की सारी वृत्त कृत्य कह सुनाया है, किस प्रकार से जरासंध का वध हो पाया है। भगवान श्री कृष्ण के परम अनुग्रह की बात सुन करके युधिष्ठिर महाराज प्रेम से भर गए हैं। नेत्रों से आनंद के आंसू टपकने लगे। वे कुछ भी न कह सके, गला रुद्ध गया, गदगद बाणी, बस
मतलब ऐसी बताओ, कोई व्यक्ति आपके लिए सामने में रह के इतना कुछ करे, क्या कहोगे? धन्यवाद कहोगे? किस प्रकार युधिष्ठिर, पांडव, कुंती भगवान को किस प्रकार, क्या क्या कैसे धन्यवाद करें, समझ में नहीं आ रहा है। इतनी कृपा कर रहे हैं कि धन्यवाद कैसे करें। जो असंभव चीज को संभव भगवान करते हैं अपने भक्तों के लिए, सिर्फ अपने भक्तों के लिए। भगवान पक्षपाती नहीं हैं, लेकिन पक्षपात करते हैं भक्तों के लिए। भगवान भक्तों के लिए अपनी सारी रूल तोड़ देते हैं। भगवान ने कसम खाया था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन भक्तों के लिए लड़ना पड़ा। भगवान, श्रुति सर्वशास्त्र विदित है कि भगवान निष्पक्ष हैं, लेकिन भगवान पक्षपात करते हैं अपने भक्तों के लिए। भक्तों के लिए भगवान अपनी सारी बाउंड्रीज को खोल देते हैं, सारी बाध्यता को निर्बाध्य कर देते हैं। समझे? ऐसे भगवान अपने भक्तों के प्रेम का रेसिप्रोकेशन करते हैं। समझे? अब बात भाई, भगवान की जब इतनी महिमा सुना, तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को प्रार्थना किया है। युधिष्ठिर जी की प्रार्थना कैसी है, या भगवान से जो कहा है, वो प्रार्थना जो किया है, आगे की कार्यक्रम के लिए। युधिष्ठिर्वाच जे स्युः त्रैलोक्य गुरुवः सर्वे लोका महेश्वराः वहन्ति दुर्लभम लब्ध्वा शिरसैवानुशासनम्। ये स्युः त्रैलोक्य गुरवः सर्वे, तीनों लोक के स्वामी, तीनों लोक के गुरु, सर्वे लोक महेश्वरा, यहां तक कि ब्रह्मा, शंकर आदि, इंद्र आदि जितने लोकपाल है, बोले कि सब बहन्ति दुर्लभम लब्ध्वा, आपके आज्ञा पालन करने के लिए तरसते रहते हैं। यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से आपके आज्ञा का शिरोधार्य करते हैं। श्री शैवानुशासनम, एक तो आपका आज्ञा आदेश मिलना ही मुश्किल है, दुर्लभम। यदि मिल जाए लब्ध्वा, तो वो लोग आपके आदेश को अपने सिर पे लगाते हैं और बड़े अनुशासन से उसका पालन करते हैं, श्रद्धा से शिरोधार्य करते हैं। ऐसे सभवान अरविंदाक्षो, सभवान अरविंदाक्षो दीनानाम ईशमानिनाम। ऐसे हे अनंत, हम लोग तो बहुत दीन हैं, दुखी है। दीना नाम, हम लोग बड़े दुखी हैं, दीन हैं, परंतु हम मानते हैं कि अपने को भूपति और नरपति हैं, तो हम दीन दुखी, लेकिन मानते हैं हम अपने को राजा, भूपति, नरपति। ऐसी स्थिति में धत्ते अनुशासनम, हम दंड के पात्र हैं।
परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। हे भगवान, यह आप मनुष्य लीला का एक्टिंग ही करते हैं बस। आप लीला ही करते हो। जैसे उदय और अस्त के कारण सूर्य की तेज घटती या बढ़ती नहीं है, वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्मों से न तो आपका उल्लास होता है और न तो आपका हड़ास होता है। आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं, किसी से पराजित न होने वाले। हे माधव बोला, नवै ते अजित भक्तानां महा मम अहमिति माधव। ते अजित भक्तानां, अजित, आप किसी से पराजित नहीं होते हैं, अजित हैं। ऐसे अजित होने वाले माधव, यह मैं हूं, यह मेरा है, यह तू है, यह तेरा है, इस प्रकार के विकार भेद बुद्धि तो पशु की होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं, उनके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते, फिर आप में होंगे ही कहां। भक्तानां माहम इति, माहम इति मतलब मम, ममेति, माहम इति, मम और माँ और मम, मैं और मेरा, ये आपके भक्तों में भी नहीं रहता है। तम तवेति च नानाधे पशु नाइव विकृता, ऐसी विकृति आप में कहां से होगी। इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं यह लीला ही है। अभी भगवान अपने फुआ के बच्चों को मदद कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि आप मैं मेरा करके मुझे, ये तो आपका लीला है। क्योंकि मैं मेरा तो आपके भक्तों में भी नहीं रहता, तो आप में ये मैं ममेती कहाँ से आएगा। आपका तो, आपके लिए सब समान है, बराबर है। इसलिए हे श्री कृष्ण, अब आज्ञा कीजिए कि राजसूय यज्ञ कैसे संपन्न हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से अनुमति मांगा है और यज्ञ के उचित समय, यज्ञ के कर्म में जितने भी वेदवादी ब्राह्मणों को, ऋत्युजों को, आचार्यों को वरण करना है, किया है। उसमें नाम भी बताया है कि किस किस को वर्ण किया है। तो उसमें स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी को वर्ण किया है, भारद्वाज आए हैं, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, ऋषि कंडव, मैत्रेय, कवश, तृत, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, कत्रु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, बीतिहोत्र, मधुचंदा, वीरसेन, अकृत व्रत। बताओ, इतने सारे, ये सब आचार्य, ऋत्विज, ब्राह्मण, वेदवादी, निपुण। इसके अलावे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि सभी पुत्रों की, और महामती विदुर आदि को भी बुलवाया है। राजसूय यज्ञ का देखने के लिए देश के सब राजा, उस समय राजा के साथ राजा के मंत्री, उनके कर्मचारी, उनके यहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब के सब वहां आए। समझे। ब्राह्मणों ने सोने सोने के हल से यज्ञ के भूमि को जुतवाया गया।
और राजा युधिष्ठिर को शास्त्र के अनुसार यज्ञ की दीक्षा कर संकल्प करवाया। पहले काल में वरुण देव के यज्ञ में सब के सब यज्ञ के पात्र सोने के होते थे, वैसे युधिष्ठिर महाराज के भी यज्ञ में सभी पात्र सोने के थे। युधिष्ठिर ने यज्ञ में निमंत्रण दिया था सभी देवताओं को भी। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि लोकपाल जी, जितने भी लोकपाल थे, सब अपने अपने गणों के साथ, अनुचरों के साथ, सिद्ध गंधर्व, विद्याधर, नागमुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, पितर भी थे, बड़े बड़े राजा और रानियां, ये सब उपस्थित हुए। भाई यज्ञ महान यज्ञ हो रहा है, जिसमें पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। तो इस ब्रह्मांड का कौन अभागा होगा जो ऐसे यज्ञ में नहीं जाएगा। भगवान वहां उपस्थित है तो शिव जी और ब्रह्मा जी नहीं आएंगे, इंद्र और वरुण और ये सब नहीं आएंगे, सब आएंगे। भाई जिसके घर में ब्रह्म ही उपस्थित हैं, तो ब्रह्म के चले चपाटी तो आएंगे ही आएंगे, बिना बुलाए आएंगे। लेकिन महाराज दुर्योधन ने महाराज क्या है अनुसार युधिष्ठिर ने सबको निमंत्रण दिया था, ऐसी बात नहीं है। सबने इस बात को मान लिया कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के ही योग्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ कराया, जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। इससे पहले राजसूय यज्ञ हुई थी, वरुण के द्वारा हुआ था। सभी सभापतियों, सभी सदस्यपतियों का बड़ी सावधानी से विधिपूर्वक पूजा हुआ। अब जब पूजा हुआ तो सभी सभासद जो वहां पे थे, सबने एक बात पे विचार किया कि सदस्य में सबसे पहले किसकी पूजा हो, अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। वहां पे सभी ऋत्विज ब्राह्मण सब आए थे, तो सबसे पहले अग्र पूजा किसकी हो। क्योंकि पूजा करना पड़ता है ना, यज्ञ किया है तो ब्राह्मणों को बुलाया है, तो सबसे पूजा तो करना पड़ेगा। तो पूजा होगी तो सबसे पहले पूजा किसकी होगी। बिना पूजा किए तो ब्राह्मण को भेजेंगे नहीं। जैसे मैं कल बताया, ब्राह्मण बिठाने से कैसे पूजा वूजा हुआ। तो बोले कि सहदेव ने कहा, जानते हो, देखो सहदेव कितना अच्छा भगवान का भक्त है। सहदेव खड़ा हो गया है, इतने बड़े बड़े राजा भगवान सब, शिव शंकर सब मौजूद हैं, देवता सब मौजूद हैं, सबने ये विचार कर ही रहे हैं कि सहदेव खड़ा हो गया। सहदेव ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ही यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल, भगवान श्री कृष्ण ही यहां पर बैठे सभी सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं। ये सहदेव ने कहा। क्यों? क्योंकि यही श्री कृष्ण समस्त देवताओं के रूप में और देश काल धन आदि सभी जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब के रूप में भी ये ही हैं।
चाहे देश हो, चाहे काल हो, चाहे धन हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, सब के रूप में यही श्री कृष्ण ही हैं। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण का स्वरूप ही है और भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति मंत्रों के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के ही प्राप्ति के हेतु है। सभासदों, मैं कहां तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेदभाव नाम मात्र का भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। अपने आप में ही स्थित, जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि 6 भाव विकार से रहित हैं भगवान श्री कृष्ण। वे अपने आत्मस्वरूप संकल्प से ही सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार करते हैं। सारा जगत श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का संपादन करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की अनुग्रह है। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। समझे? तस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हण एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनिश्चारणम भवेत। परमहरणम और आत्म च हरणम, च अर्हणम, अर्हणम, हरणम नहीं, अर्हणम। तो अग्र पूजा तो श्री कृष्ण भगवान की ही होनी चाहिए। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि सभी प्राणियों और सभी पदावस्तुओं में अनंत आत्मा, भेदभाव रहित, परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। जानते हो, बड़े आश्चर्य की बात है, जरासंध का पुत्र भगवान के महिमा और प्रभाव को जानता था। जरासंध का पुत्र कौन? सहदेव। सहदेव प्रभु जानते थे भगवान के महिमा और प्रभाव को। इतना वो भगवान से इतना प्रेरित थे, भगवान को इतना प्रशंसा करते थे, इतना प्रेरित थे कि भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ब्रह्मा, शंकर, शिव, रुद्र सबके सामने उठ करके भगवान का ऐसा ग्लोरिफिकेशन किया। बताओ, ये गुण था जरासंध के पुत्र सहदेव में है। अच्छा, जरासंध भी भगवान से शत्रुता क्यों लिया? क्योंकि अपने दामाद के मृत्यु का बदला लिया, बदला लेना चाहता था। बस यही उसमें असुर गुण था। देखो, जरासंध में बहुत सारे असुर गुण नहीं थे। एक तो होता है असुर, असुर मतलब नीट असुर, नीट असुर मतलब छेहा असुर, सारे गुण असुर में हो, जो असुर के सारे गुण होते हैं, सब गुण जिसमें हो, महाअसुर। लेकिन कभी कभी आसुरी गुण, कई आसुरी गुणों में एक दो आसुरी गुण भी पहुंच जाए तो आसुरी जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर भी कुछ आसुरी गुण है। जरासंध के अंदर सारे गुण आसुरी नहीं थे, एक ही गुण आसुरी था। कौन सा गुण? बदला लेने की भावना, बस प्रतिशोध की भावना थी उसके अंदर में। बाकी गुण आसुरी नहीं था। अरे ब्राह्मण भक्त था, दानवीर था, बड़े बड़े दान किया करता था, सत्यवादी था, धर्मनिष्ठ था, प्रजा का अच्छे से पालन करता था।
बस उसके अंदर थोड़ी सी दुष्टता थी, प्रतिशोध की भावना थी। अब कहोगे प्रतिशोध की भावना थी तो भगवान ने कंस को मारा, तो चलो दामाद का प्रतिशोध की भावना से भगवान को दुश्मन माना। 20,800 राजाओं को क्यों कैद कर लिया? तो प्रतिशोध वहां भी है। किस बात का प्रतिशोध? कि तुम हमारे अधीनता स्वीकार करो। जिसने जिसने मागध राज्य की जमीन को कब्जा करने की थोड़ी भी कोशिश की, उसको पकड़ के जेल में डाल देता था। जो भी आंख दिखाता था जेल में डाल देता था। तो ये तो राजाओं को जेल में डाला तो वो कैसा था? वो तो अपने राज्य का सुरक्षा के लिए करता था। अगर अधिक प्रतिशोध होता तो राजाओं को जेल में क्यों डालता? वो तो मार देता राजाओं को, लेकिन राजाओं को मारता नहीं था। वो धर्मात्मा था, वो जानता था कि राजा के रूप में भगवान ही होते हैं। नरानाम नराधिपः। जरासंध इस बात को जानता था कि राजा लोग भगवान के स्वरूप होते हैं, इसलिए राजाओं को मारता नहीं था, वो बंदी बना के अंदर रख लेता था। जो राजा गलती से भी जरासंध के ऊपर आंख उठाता था, प्रजा के ऊपर आंख उठाता था, मगध राज्य के थोड़ी सी भी जमीन कब्जा करने के लिए जो साहस करता था, उसको पकड़ के जेल में बांध देता था। समझे? वो राजा को मारता नहीं था, नहीं तो राजा को मार देता। नहीं, नहीं मारता था। वो जानता था कि राजा भगवान का स्वरूप होता है। तो जरासंध में बड़े गुण थे, बस एक ही अवगुण था, एक ही आसुरी गुण था। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उसमें एक भी आसुरी गुण नहीं रहना चाहिए। एक भी आसुरी गुण नहीं रहना चाहिए। जब तक एक भी आसुरी गुण है तब तक वह भक्त के कैटेगरी में आ ही नहीं सकता है। हमारे अंदर कई आसुरी गुण हैं, इसलिए भक्त के कैटेगरी में आ ही नहीं सकते हैं। भक्त की लाइन में बैठ के खाना भी, प्रसाद भी नहीं ले सकते। हाँ, उन आसुरी गुणों को भगवान के नाम से, भक्तों के संग से, धीरे धीरे भगवान की कृपा प्रार्थना से हटना चाहिए, हटाना पड़ेगा। इस जन्म में हटाओ या आसुरी गुण, या अगले जन्म में हटाओ, हटाना तो पड़ेगा। लेकिन जितने गुण हैं उसके मुताबिक भगवान आपको दर्शन देंगे, हमें दर्शन देंगे या हमें कृपा करेंगे। क्योंकि भगवान ने ऐसे आसुरी गुण रहते हुए भी जरासंध को कृपा किया ही है, अपने सामने जरासंध को मृत्यु दिया है। बताओ है? तो जैसा गुण, जितना गुण रहेगा उतना ही भगवान कृपा करेंगे। तो ऐसे धर्मात्मा तो था ही वो, ब्राह्मण भक्त था, उसका पुत्र सहदेव। सहदेव में इतने गुण अच्छे, भगवान के बड़े भक्त। सभी चौधरी के सामने खड़ा होके ये इतना भगवान के बारे में बोलने लगा, इतना कुछ बोल करके चुप हो गया। और जानते हो, जब उस सभा में जितने भी महान पुरुष उपस्थित थे, जितने भी सत्पुरुष उपस्थित थे, जितने ऋषि, देवऋषि, महर्षि हैं, महात्मा, देवता, लोकपाल जितने थे, सब ने एक साथ, एक स्वर में सहदेव की बात का समर्थन किया। बहुत ठीक, बहुत ठीक, सबने कहा साधु साधु साधु। हैं? लेकिन उस सभा में एक व्यक्ति था जिसको कांटों की भांति चुभ गई सहदेव की बात। वो कौन था? पता है ना कौन था वो, जिसको सहदेव की बात चुभ गई, सबको अच्छा लगा? शिशुपाल। शिशुपाल को सहदेव की बात समझ में नहीं आई।
धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान को बड़े आनंद प्रेम से विहल होकर के श्री कृष्ण की पूजा भी की है। भाई ने, मंत्री ने, कुटुंबियों ने, सब ने मिलके भगवान के पैर पखाड़े हैं। भगवान के चरण कमलों का लोक पावन जल सिर पे धारण किया है। भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र बहुमूल्य आभूषण से अर्पित किया है, समर्पित किया है। उन्होंने उन लोगों के आंखों में प्रेम के आंसू इस प्रकार धबक रहे हैं कि आंखों में आंसू की वजह से भगवान को स्पष्ट रूप से देख भी नहीं रहे हैं। जानते हो, आंखों में जब आंसू आता है तो झिलमिल झिलमिल दिखता है, आगे कुछ दिखता ही नहीं, अधिक नहीं। कभी आपने देखा है आंखों में आंसू हो और देखने की कोशिश करो तो आपको दिखेगा नहीं, झिलमिला जाएगा। ऐसे प्रेम उद्रेक आंसू से भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, इतने आंसू से आंख भर गए उनके। सबने जय जयकार लगाया है, पुष्पों की वर्षा की है, नमो नमः जय जय, ऐसा किया है। नमो जयति ने मुस्तम निपेतु पुष्प वृष्टय। नमो जयति, सबने नमो नमः किया है, जय जय किया है, नमस्ते किया है। अब क्या हुआ, ये सब देख करके शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। स्वपीठात उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यु दमघोष सुतः। शिशुपाल कौन था? दमघोष का पुत्र था ना। तो इत्थ्यम इत्थ्यम निशम्य दमघोष सुतः, यह सब देख करके सुन करके शिशुपाल को रहा नहीं गया, क्रोध में खड़ा हो गया और भरी सभा में बड़े निडरता से, निर्भयता से भगवान को बड़ी उल्टी सीधी बातें सुना सुना करके कठोर बातें कहने लगा। देखो, एक सहदेव है जो भगवान के गुणों से उसका हृदय भरा हुआ है, वो खड़ा होकर के भगवान के गुणों का बखान करके कहा इनकी अग्र पूजा होनी चाहिए। और ये एक दुष्ट है शिशुपाल, जो निडर होके, क्रोधित होके खड़ा होके कहता है कठोर वचन भगवान के लिए। देखो क्या अंतर है। हालांकि शिशुपाल भी भगवान के ही भक्त हैं, लेकिन असुरी प्रवृत्ति में हैं, आसुरी प्रवृत्ति में है। शिशुपाल है तो भगवान का भक्त ही। शुर असुर सब भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन भगवान लीला करने के लिए उनके साथ क्या करते हैं, उनको प्रवृत्ति ऐसी दे देते हैं जिससे वो लीला हो सके भगवान की। तो ये सब तो भगवान की लीला है। लेकिन जो मनुष्य के साथ आसुरी प्रवृत्ति है, जो मनुष्य भगवान को स्वीकार नहीं करता भक्ति, जो मनुष्य, कुछ मनुष्य भगवान की भक्ति स्वीकार करता है, कुछ जानता है भगवान को, कुछ मानता है भगवान को, कुछ भगवान को सेवा करता है, कुछ तो भगवान को जानता नहीं, कुछ जानता है तो मानता नहीं, कुछ मानता है तो सेवा करता ही नहीं। तो क्या भगवान यहाँ भी लीला कर रहे हैं? नहीं, यहाँ भगवान लीला नहीं कर रहे हैं। क्या भगवान ने यहाँ पर भी हाँ, ऐसी प्रवृत्ति दिया है जीव को? नहीं, यहां भगवान ने प्रवृत्ति नहीं। शिशुपाल को तो प्रवृत्ति दिया है आसुरी, क्यों? वो है भगवान का भक्त, जय विजय था वो, लेकिन भगवान ने उसको श्राप के कारण आसुरी प्रवृत्ति दिया हुआ है। लेकिन मनुष्य ऐसा करता है तो ये भगवान का दिया हुआ प्रवृत्ति नहीं है, ये मनुष्य को अपने ही कर्म है। जीव के अपने ही कर्मों के फल की वजह से वह, उसको बुद्धि, ज्ञान, संस्कार मिलता है।
तो गुण उसके, और यदि उसके किसी पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से सत्गुण मिल गया, तो सत्गुण क्या करता है, भगवान की भक्ति को आकृष्ट करता है, तो इसलिए वो भक्ति कर देते हैं। सत्गुण आने पे भगवान कृपा करते हैं भक्ति की। रजगुण तमोगुण में फंसा हुआ है, उसमें भगवान के भक्ति की कोई कृपा नहीं होती है। तो इसलिए सत्गुण आए, यह गुण पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव है, और थोड़े से सत्गुण अगर रहे अपने पूर्व जन्म के कर्म के संस्कारों से, तो शुद्ध सत्गुण निर्गुण भगवान की भजन भक्ति में आकर्षण होना स्वाभाविक है। हाँ, भगवान के भजन भक्ति भगवान की कृपा है, लेकिन ऐसी कृपा उसको मिलती है जिसके अंदर थोड़ा भी सत्गुण है, और ये गुण पूर्व जन्म के संस्कार से मिलते हैं। अधिक तो रजगुण तमगुण होते हैं, बहुत कम सत्गुण होते हैं, और जिसका सत्गुण होता है वो भगवान की भक्ति में आता है। तो भगवान के भक्ति की कृपा प्रसाद पाने के लिए गुणमयी माया के अंदर में अपने संस्कारों से सतगुण का होना आवश्यक है। समझे? तो जिन्होंने भक्ति स्वीकार की है, स्वीकार कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो अपने गुण को देखे कि हमारा गुण क्या है। रजगुण है तो भगवान ने गीता में कहा है कि रजगुण और तमोगुण को कंट्रोल करके कैसे सतगुण में आना है। तो 13वें अध्याय में देखो, भगवान ने बता दिया है। तो सतगुण में आने की कोशिश करना चाहिए। कैसे? तमोगुण को रजोगुण से और रजोगुण को सतोगुण से दबा दो, नियंत्रित करो, और जब सतगुण में आ जाओगे तब भगवान की कृपा हो जाएगी। तो शिशुपाल था तो भगवान का भक्त, लेकिन भगवान ने लीला बस, लीला करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, ब्राह्मणों के श्राप को सत्य करने के लिए शिशुपाल को कौन सी प्रवृत्ति दी? आसुरी प्रवृत्ति। उसी प्रवृत्ति से शिशुपाल खड़ा हो गया। शिशुपाल क्रोधित हो गया, भरी सभा में भगवान को निडरता से कठोर वचन बोलने लगा। भगवान को क्या कठोर वचन बोला? ये कठोर वचन आज नहीं कहेंगे, क्योंकि आज भगवान का जन्म नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है? रोहिणी। और रोहिणी में भगवान के जन्म नक्षत्र में क्यों कठोर वचन बोले अपन? शिशुपाल तो असुर प्रवृत्ति में है, तो आज भगवान के जन्म नक्षत्र में हम लोग कठोर वचन नहीं बोलेंगे। हम लोग कल सुनेंगे कठोर वचन क्या कहा। तो आज भगवान के जन्म नक्षत्र को मनाइए, रोहिणी नक्षत्र। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो 29 श्लोक तक ही रुकते हैं आज, 7 नवंबर को। ठीक है? 10वें स्कंद में आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है 10वें स्कंद में आनंद? नहीं आ रहा है तो ही बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आनंद आ रहा है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंतश्च तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वं देवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील व्यासदेव भगवान की जय, शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु गौरांग की जय, वृंदावन धाम की जय। मार्गशीर्ष महा मंथ की जय, महामास की जय। जानते हो मार्गशीर्ष महीना भगवान कहते हैं मासानाम अहम मार्गशीर्षो अस्मि, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। ये महीना भगवान कृष्ण को प्रिय है, कार्तिक भगवान राधा रानी को प्रिय है। देखो तो राधा कृष्ण इसलिए पहले आता है कार्तिक, बाद में आता है मार्गशीर्ष। समझे? मार्गशीर्ष शुरू हो गया प्रभु जी। तो क्या पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष शुरू हो गया? तो मार्गशीर्ष जो है भगवान के लिए प्रिय, भगवान का प्रिय। गीता में भगवान ने कहा है ना, मासा नाम मार्गशीर्षो अस्मि, यह महीना भगवान का महीना है। और भगवान से पहले राधा रानी आती हैं, राधे कृष्ण, तो इसलिए पहले आते हैं कार्तिक, राधा रानी का प्रिय महीना, और फिर आते हैं मार्गशीर्ष, भगवान का प्रिय महीना। तो कार्तिक साक्षात राधा रानी है और मार्गशीर्ष साक्षात भगवान कृष्ण का ही रूप है। महीनों में राधा रानी क्या है? कार्तिक। कार्तिक में जितने व्रत नियम उपवास करोगे उसकी शक्ति देती हैं कार्तिक में राधा रानी। और इस महीने में जितने भगवान कृष्ण की कथा सुनोगे, आहा, तो भगवान कृष्ण के लीलाओं का गुणगान करने का उचित महीना है कार्तिक और मार्गशीर्ष। साउथ में इस महीना में, पूरे महीना में अंडाल नाथ की कथा होती है। भगवान क्या एक विशेष कोई साउथ से है यहाँ? अंडाल नाथ की कथा जानते हो? कोई है साउथ से यहाँ पे? कौन है साउथ से? हाँ, यहाँ साउथ से कोई नहीं है? अभी चल रहा नहीं अंडालनाथ की? अंडालनाथ क्या नाम है उनका पूरा, क्या है स्टोरी? हर और साउथ में आज इस महीने में लोग ज्यादातर नारायणियम पढ़ते हैं, अंडालनाथ की कथा सुबह में आरती कथा करते हैं। तो ये चलता है, पूरे मार्गशीर्ष महीना चलता है। भक्त लोग हर घर में जाएंगे और वहाँ आरती करेंगे, फिर बैठ के अंडालनाथ जी की कथा करेंगे। और अंडालनाथ जी की कथा के बाद प्रसादम होता है। ये सुबह सुबह का प्रोग्राम होता है साउथ में, बड़ा आनंद आता है साउथ में। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है साउथ से, हैं? जो पद्मनाभ स्वामी है यही है अंडालनाथ हैं? ये जो पद्मनाभ जो भगवान लेटे हुए स्वरूप में है नारायण, उन्हीं को अंडालनाथ कहते हैं। ये श्री रंगनाथ जी हैं, भगवान विष्णु को कहते हैं। हाँ, को अंडालनाथ जी कहते हैं। हाँ, अंडाल के नाथ यानी विष्णु भगवान। अच्छा, विष्णु भगवान। हाँ, जब साउथ की ट्रिप पे गए थे ना, मैंने ये नाम सुना था। हाँ, वैष्णव परंपरा में 12 आलवरों में ये एकमात्र संत, महिला संत, जो भगवान विष्णु की बड़ी उपासिका थी, रंगनाथ जी के बड़ी भक्त थी। और माना जाता है कि ये स्वयं लक्ष्मी जी की अवतार थी, है कि नहीं? ये 12 अलावरों में एकमात्र महिला संत बनी अंडाल, अंडाल के नाथ, अर्थात अंडाल वो भक्त थी, वो जो भक्त है ना उनका भक्त का। हाँ, 12, देखो 12 आलावर हैं साउथ में, 12 आलावर में एक अंडाल है। अंडाल स्त्री थी और अंडाल नाथ उनके भगवान विष्णु के भक्त थे, इसलिए अंडाल नाथ कहलाए भगवान विष्णु।
तो भगवान विष्णु को उनके भक्त के नाम से जाना जाता है, अंडालनाथ। त्रिपाठी जी को इसमें कौन सी कॉल आ रही है? किसको? त्रिपाठी जी को फोन करो जरा, पंडित जी को। कौन त्रिपाठी जी को? हम क्यों करें त्रिपाठी जी को फोन? कौन त्रिपाठी जी को फोन करें? अच्छा, उधर बात कर रही है। तो अंडालनाथ जी, अंडालनाथ भगवान विष्णु को कहा जाता है क्योंकि उनके भक्तों के नाम पे पड़ा। ठीक है। तो साउथ में इस प्रकार से चलता है। ये मैं नहीं जानता था, लेकिन दुबई के भक्त तो मनाते